हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने पीएचडी चैनल में। तो आज हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ओ, छोटा ओ दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई, ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तालब से। किससे होता है? तालब से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्वर, स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपके यहाँ पर कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 52 लिपियां। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? कौन से हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्म व्यंजन, सा, 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 हा। ऑप्शन नंबर ए सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो 11वें का आपके यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्थ व्यंजन, भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो आपके 12वें का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही धुन का द्वित्र जो जाए वो क्या कहलाते हैं? तो आपके यहाँ पर 13वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, युग्म ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? युग्म ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण का। जो अनुस्वार का करता है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जगह का जगह ऑप्शन नंबर ए, दंत है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका लाना आशय क्या शब्द है? तो आपके यहाँ पर 18वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जस्वी। तीसरा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का ए, दत्त प्रत्यय। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो आपका किसमें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में शब्द में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो आपके यहाँ पर 24 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैवीय। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? तो आपके यहाँ पर 26 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अन्वय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो आपके यहाँ पर 27 में का आपके यहाँ क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सघोष। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपका 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो जो समानाधिकरण है वो अव्यय किस भेद का है? तो आपका 29 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक का। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब का जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विदुर। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।